तो इसमें ये नहीं, आप ऐसी घटना में आए हो, फिर हंसते हुए आ रहे हो। एक तो आप अभी तक ये 75-76 साल आजादी को हो गया, आज भी क्या गरीब आदमी अपनी बहन बेटियों की शादी शुरू नहीं कर पाएगा क्या? और इसमें जो इन्होंने नामजद किया, कितने लोग नामजद किया आपने? 15। कितने गिरफ्तार हुए? 10 हो गए। 10 हो गए। अभी तक तो आपका जो मैसेज था वो 6 लोगों का था। नहीं तो आज 4 हो गए ना। आज 4 हो गए। अच्छा, ये घटना आपकी 21 तारीख को है। आज 25 तारीख हो गई। अभी 10 पूरे किए हो जी, 10 पूरे। 5 लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए। तो उनके लिए दबिश चल रही है, कुछ के फैमिली मेंबर नहीं, इनको गिरफ्तारी करिए और इनकी आप सुरक्षा देखिए। बैठ जाओ। माननीय बैंक के आदेश अनुसार यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष देख रहा हूँ भाई के रूप में और हमारे सबको एक सदस्य कमेटी पूरी आपके बीच में भेजने का काम किया है। अब आप पूरी जो यथावत घटना हुई है आप उन्हें बताओ, तो पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी है, हर तरीके से घबराने कोई जो सही बात है वो पूरा बताओ हम लोग। आपका क्या नाम है? अच्छा, आपकी बेटियां। देखिए, अभी मान्या बहन जी को जैसे ही खबर मिली है, मान्या बहन जी के यहाँ से मुझे फोन आया है और इधर फिर हमारी पूरी टीम, माननीय शमसुद्दीन राय साहब हैं जो पूरा यूपी पश्चिमी देखते हैं, और इधर हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब हैं जो ये विधान परिषद सदस्य रहे हैं, नेता विधान परिषद रहे हैं, और इधर अजय शील जी कोऑर्डिनेटर हैं। बाकी इधर का जो मंडल के हमारे पदाधिकारी हैं, मंडल के, जिले के, इधर लोकल सारे लोग बहन जी के निर्देश पर यहाँ आए हैं। हम लोग इसीलिए आए हैं, देश के 75-76 साल आज़ादी को हो गया, आज भी क्या हम लोगों को अपनी बहन बेटियों की शादी खुशहाली रूप में नहीं कर सकते? अगर इस तरह का न्याय आज भी जारी है तो ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है क्या कर रही है? इसमें जो मुझे जानकारी मिली है वो तो मुझे लिखित में मिला है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कैसे क्या घटना उस दिन हुई थी, कुछ आप हमें बताएं। अच्छा, ठीक है, ताकि मैं उस बात को बहन जी के पास जाकर आपकी बात को रख सकूँ। ठीक है। ये ब्यूटी पार्लर पर गए। हाँ, ठीक है। मेरी बहन के साथ जी, और वो जब बारात आ गई थी तो वो वापस लौटे। श्री कृष्ण अस्पताल में उसके पास डीजे लगा हुआ था, वहीं से बारात चल गई। तो वो वहाँ आए और उन्होंने मेरे पास आके भाई साहब इस डीजे को बंद करा दो, गाड़ी निकाल ले जाऊँगा। तो मुझे 3-4 लड़के आ गए, गाड़ी ले गए, तो जिनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, उल्टी सीधी। इनसे लड़कियों से उनकी फूफा से उन्होंने कहा, भाई ये तुम्हारे गांव की लड़की है और पदम सिंह की बेटी है, जानते हैं तो मान के हम किसी अभद्र भाषा से यानी कि चमार कुमार कहते हैं, मान के कोई होगा सो अपने घर को, तो बहुत गंदी बातें कही, तो उन पर सहन नहीं हुआ। उन्होंने भी कुछ कह दिया होगा तो उनका गले बांध पकड़ के वो गाड़ी में खींच ली। आपके बहनों ही बच्चों को कहाँ है वो? आए ना? क्योंकि आप तो घर में रहे, आप तो लेके बेटियों को गए थे ब्यूटी पार्लर, तो क्या बात हुई थी आपसे, कुछ जानकारी दीजिए थोड़ा। ब्यूटी पार्लर से लेके आ रहा था। हाँ, ठीक है। तो रास्ते में जो प्रोग्राम था वहाँ से पहले गाड़ियाँ खड़ी थी डीजे वगैरह जी, तो उनके पीछे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने इनके पास कॉल की कि डीजे बंद करवा दो, गाड़ी निकालो, मैं लड़की लेके आ गया। मैं कॉल कर रहा हूँ, इतनी देर में वो आ जाते हैं। 2-3 मोटरसाइकिलें पीछे, 2-3 बंदे हैं। तो वो बोल रहे थे इन दुल्हनों को सजवा के कहाँ ले जा रहा है, हमसे कुछ करवा लें। मतलब बहुत घृणा शब्द बोले हो। मैंने ये बोला कि भाई आप ये यूँ क्यों कह रहे हो, आपके गांव की लड़की है, मुझे नहीं पहचानते, ये तो आपके गांव की लड़की है। उन्होंने कहा कोई 1.5 निकाली, हमारी कुछ नहीं लगती है। बिटिया लोग तुम्हारी पहचानी होगी उनको? हाँ, जानते हो, जानते हैं। तो हमारी कुछ नहीं लगती, निकालो साले को। उन्होंने खींच लिया, मैंने मुझको पीटा, मेरे सिंगार में घर पड़ी हुई थी, नर निकाली, अंगूठी थी, 2 अंगूठी कन्यादान के लिए लेके आए थे, वो भी
पर्स था उन्होंने वो भी निकाल लिया, वो सारा पीटा। तो फिर वो वहाँ से आगे हमने आगे गाड़ी खड़ी कर दी, वहाँ से आके पांडाल में घुस गए उन्होंने, पांडालों से तोड़ दी, सारा सामान फैला दिया उन्होंने। फिर गाड़ी खड़ी तो उन्होंने कॉल करके घर से ट्रैक्टर मंगा के ट्रॉलियाँ भर के फिर ट्रैक्टर से गाड़ी तोड़ी है मेरी। उन्होंने पूरा हंगामा किया, फिर जयकारे लगाए उन्होंने, नारे लगाए उसके रेजिमेंट के जयकारे लगाते, तलवार दिखाते, उन्होंने पूरा ढंग किया है। 3 बार हमला किया उन्होंने। इसी गांव के थे कि बगल? इसी गांव के थे। अच्छा। और लड़की वाले जो सुसर बन रहे थे उनके सर में चोट आई, उनके सिर फोड़ दिया, उनको ही मारा, उनको ही मारा। लड़के के पिताजी घर में आके मारा है कि वही जहाँ जनवासा रहा होगा वहाँ पर लोग पहुँच के लोगों को मारे होंगे, वो लोग भी भाग गए होंगे। ये है ना, कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराए हैं? 16 है, कुछ अज्ञात कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? लड़के भी भग गए, वो सारे भग गए, बारात बड़ा सी सब खाना पीना सब लड़की ऐसी उन्होंने बहुत वो समझ रहे बेटा जो बात में मालूम है, जो अगर इस तरह से बता रहे हैं तो और ज्यादा ही बोले होंगे। एसओ आए हैं क्या यहाँ थाने के? हाँ खड़े। कहाँ है? बुलाओ तो। अरे भैया ऐसे जगह दो। पूरे खाने में धूल फेंक के पूरा नष्ट किया, खाना भी नष्ट किया पूरा। ऐसे साहब को बुलाना, नहीं तो इसमें ये नहीं, यहाँ भी ऐसी घटना में आए हो, फिर हंसते हुए आ रहे हो। एक तो आप अभी तक ये 75-76 साल आजादी को हो गया, आज भी क्या गरीब आदमी अपनी बहन बेटियों की शादी शुदा नहीं कर पाएगा क्या? और इसमें जो इन्होंने नामजद किया, कितने लोग नामजद किया आपने? 15। कितने गिरफ्तार हुए? 10 हो गए। 10 हो गए। और अभी तक तो आपका जो मैसेज था वो 6 लोगों का था। नहीं तो आज 4 हो गए ना, आज 4 आज 4 और हो गए। अच्छा, ये घटना आपकी 21 तारीख को जी है। 21 आज 25 तारीख हो गई। अभी 10 पूरे किए हो? जी 10 पूरे। 5 लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए। उनके लिए दबिश चल रही है, कुछ के फैमिली मेंबर। नहीं, इनको गिरफ्तारी करिए और इनकी आप सुरक्षा देखिए। भाई ये बताओ, आज भी देश की आजादी के बाद अभी हमने देखा है कि राजस्थान में भी एक व्यक्ति को घोड़े पर चढ़ने के नाते पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। अब आज भी ये उत्तर प्रदेश की दशा है कि जहां हमारे गरीब आदमी 2-2 बेटियों के एक साथ शादी कर रहे हैं, अब आज भी इस तरह दबंगों के द्वारा जब इनको ब्यूटी पार्लर से ले करके आ रहे हैं और इस तरह इनको घसीट करके पीटा गया, मारा गया, इनको घसीट के ले जा रहे थे, इससे ज्यादा तो और दुर्दांत अपराधी हो ही नहीं सकता कोई। जी तो इस पे आप लोग उनको गिरफ्तारी करिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो बाबा जी की सरकार चल रही है, जो ये कहते हैं कि अपराधी सब बिल्कुल शांत हो गए हैं, मैं उनसे ही मांग करता हूँ कि 75-76 सालों में अगर गरीब आदमी अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है तो ये जंगल राज, इससे ज्यादा बड़ा जंगल राज नहीं हो सकता। मैं तो लगातार माननीय भाई जी के निर्देश पर चल रहा हूँ। अभी मैं गया था जौनपुर में 2 पति पत्नी अपने खेत की सिंचाई करने गए, उनको मार करके नहर में फेंक दिया गया। उनकी लाश 8 दिन के बाद बरामद हुई, जब माननीय भाई जी ने मुझे भेजा गया था। अभी गोरखपुर में इस तरह 2 नाबालिग बच्चों को मारा गया। अयोध्या का घटना आप सभी लोग सुने होंगे, किस तरीके से निवस्त करके, रेप करके हत्या की गई। तो ये हो क्या रहा है इस सरकार में? मैं अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो ये सरकार चल रही है, सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है, सरकार पूरी तरह नाकाम है। और जो इनके प्रशासन के लोग हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा लगाम लगाए कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं ये कंट्रोल की जाए। तो इसमें हम क्या उम्मीद करेंगे, 5 लोग की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? ये 1-2 दिन में हो जाएगी गिरफ्तारी, और आज ही संभावना है होने की। आप आए हैं तो और कोई आए? नहीं, और तो नहीं, मैं ही आया। कप्तान साहब का नंबर है जिलाध्यक्ष जी? जी है, बात कराओ। पूरी फोर्स गाँव से आपके थाने की या चौकी की दूरी कितनी? करीब 10 किलोमीटर तो होगी। नहीं, आप लगा लीजिए इधर से 10 किलो मान लो। हाँ 10। आपको 10 किलोमीटर में यहाँ आने में कितनी देर लगेगा? ये थोड़ा रास्ता डिस्टर्ब है। हम भी तो आए उसी जी, रास्ते उसी रास्ते से आप साथ में आ रहे वही हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कितना समय लगा? हमें तो करीब मुश्किल 12 से 20 मिनट, मुश्किल से हद से हद 20 मिनट। 2.5 घंटे तक तांडव मचता रहा और आपका 20 किलोमीटर की दूरी पे आपको आहट नहीं हुई। सूचना मिलने के आगे भाई जी का नंबर है, डीआईजी जी का। कई घटनाएं इस टाइप की अगर तांडव होता रहा और 2.5 घंटे तक आपको सूचना नहीं मिली। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया आज 1 सेकंड के अंदर देखिए वायरल हो जाता है। आपको ये दोबारा 3-3 बार वो लोग आते रहे और घटना करते रहे,
बारात वापस देखती चली गई, फिर भी आप लोग संज्ञान नहीं ले पाए, ये आपकी नाकामी नहीं है? नहीं, सूचना मिलने के यहाँ पे 15 सूचना मिलने के लगभग, देखिए आप जब से सूचना मिली है काम करने का जो जी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट के अंदर अपडेट होती है। आपको दाग लग गया है, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं कि आपके थानाध्यक्ष रहते हुए एक गांव में 2 बेटियों की बारात इसलिए लौट गई थी कि दबंगों ने गुंडागर्दी की और आप वो इकबाल कायम नहीं कर पाए। अभी भी आपका इकबाल नहीं है, आपका इकबाल अगर कायम होता तो वो ये घटना नहीं, मतलब ये एक सामाजिक व्यवस्था पर कलंक है। आज के समय जिन्होंने किया वो तो मान लो कि ये दबंगई के साथ साथ गंदी मानसिकता। हेलो, हाँ डीआईजी साहब बोल रहे हैं। डीआईजी साहब बात कर रहा हूँ, मैं यूपी प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, बीएसपी जी। या मीटिंग में है, चलो बोल देना कि प्रदेश फोन आया था, बात कराइएगा अभी आ जाए तो ठीक है। बस ये 2 मिनट आज ही मिलो, धमकी आ रही है, बताइए। नहीं ट्रांसफर करोगे तो इस तरह का बोलेंगे। जी जी। इसका मतलब वो बैठे हैं? नहीं नहीं, बैठे नहीं है, ऐसा नहीं है, बैठे हैं। आप उनके घर देखिए, क्या क्या कराया, क्या पुलिस जो जो हो सकती थी कार्रवाई उससे ज्यादा करें। मैं गुजारिश करता हूँ जी अगर छोटी बड़ी कोई घटना हो जाती है तो बुलडोजर चल जाता है 1 मिनट के अंदर। जी। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद एक बुलडोजर का नाम तक नहीं आया। आपको भी तो सोचना चाहिए, जिन लोगों ने ये घटना की है, 2 बच्चियों की बारात वापस चली गई है, इतनी बड़ी तांडव करते रहे 3-3 बार आके, तो क्या बुलडोजर को आना नहीं चाहिए? हाँ बोलो, बात बिल्कुल सही है। मैं बताओ, आप लोग सब लोग बैठे, नहीं दिखाना चाहिए बुलडोजर को। नंबर बता दो ना। 94 54 40 0178। पूरे बाद में संसार का घटना है। इस बात को सोचना चाहिए। सही है, देखो अपराधी पे घूम रहेंगे, धमकी दे रहे हैं, धमकी मिल रही है, फिर भी आप संज्ञान नहीं ले रहे हो। पूरा संज्ञान ले रहे हैं। ये कह तो रहे आपके सामने, फिर और 24 घंटा में अरेस्ट हो जाते। 24 घंटे में ही हुए हैं। जो मेन मुलजिम थे उसमें 6 लोग 24 घंटे में ही अरेस्ट हो गए। उनसे तो आपको ये सुराग लग जाएगा, 100 लोग हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं हमने 15 लोगों का सुराग लगाया है और उनके पूरी कार्रवाई चल रही है। ये सोचने वाली बात। 23 तारीख को भी साहब गांव पूरा दहशत में था। उसने हम लोग आए थे यहाँ पर, तब भी गांव दहशत में था। महिलाएं इतनी डरी सहमी थी, अब पूछिए मत। जो विभत्स घटना इनके साथ हुई है, व्यवहार हुआ है। 24 घंटे यहाँ पे पुलिस है। कोई कमजोर पीड़ित तो हमेशा डरा हुआ रहेगा। ये कितना डिस्टेंस? हेलो, चलो कोई बात नहीं। हेलो, हेलो ना मान्य बहन जी इस मामले को संज्ञान में ली है और इसमें निश्चित है कि न्याय मिलेगा आपको। पर इस पर कार्रवाई होगी, कार्य होगी सबकी। उन लड़कों ने जो बातें कही हैं, ये अपने मुंह से कह नहीं, कोई नहीं कह सकता। जितनी कीचड़ हाँ, जितनी गंदगी। ये डिस्टेंस कितना था? भाई इस चीज का अगर कैमरा ना हो नहीं, जहाँ से लड़के को छेड़ना चाहने की तो पहले बहुत पुरानी बात आप लगाओ ना, अगर अंदाज खबर आ गई साथियों, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज उस पीड़ित परिवार से मिलने आए और कार्रवाई का पूर्व आश्वासन उन्होंने दिया। आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा किस तरह से उन्होंने एसओ साहब से कहा कड़े शब्दों में कि बुलडोज़र
आखिर किन के लिए है? क्या हमारे समाज की बहन बेटियों के लिए बुलडोजर नहीं होना चाहिए था? और आदरणीय शमसुद्दीन रायन जी ने भी कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो अपराधी हैं उनका वहाँ पर पुलिस थाने में स्वागत जैसा हो रहा है जेल में, जो कि नहीं होना चाहिए। अपराधी को अपराधी जैसा दंड मिलना चाहिए। हालांकि पेपर में जैसे छपा था कि उन पर रासुका लगेगी, तो लगनी भी चाहिए। जितना गलत काम इन लोगों ने किया है, ये ठीक है कि यादव समाज के लोग ये कह रहे हैं कि अपराधियों से हमारा कोई नाता नहीं है, लेकिन उस समय जब ये घटना हो रही थी तब वो लोग कहाँ थे? अब यादव समाज के अन्य परिवार क्यों इस घटना में उनके विरोध में नहीं आए और क्यों उनको नहीं रोका? 15 लोगों को पूरा गांव नहीं रोक पाया, तो कहीं ना कहीं उनकी सह रही होगी। जिस तरह का नाम आ रहा है, 15 लोगों के खिलाफ FIR हो रही है, तो ये ऐसा तो नहीं 15 लोग होंगे। पूरा गांव क्या कर रहा था उस समय? और अन्य जातियों के लोग क्यों नहीं उसमें कूदे? ठाकुर समाज भी यहाँ रहता है, यादव समाज के अन्य परिवार, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हम पंचायत का कह रहे हैं कि साहब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, हम उन बहन बेटियों की शादी कराएंगे, उस समय क्यों नहीं रोका उनको? ये सब घटना घटने के बाद लकीर पीटने वाली, सांप निकल जाता है, लकीर पीटने वाली बातें हैं। केवल शासन प्रशासन जो करेगा वही कार्रवाई होगी, और अगर सत्ता चाहेगी तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। ये घटना निसंदेह निंदनीय है कर्नावल की, जहां पर आज मथुरा का पूरा समाज के साथ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी और शमसुद्दीन राय जी, भीमराव जी, सभी लोग माननीय बहन जी ने भेजे हैं कि जाओ और पीड़ित परिवार को सांत्वना दो और उनको ये विश्वास दिलाओ कि समस्त पार्टी उनके साथ है। नमो बुद्धाय, जय भीम।